नमस्कार, राम राम साग खम्मा गणी में आपका साथी राजपाल चौधरी सभी साथियों का वेलकम करता हूं भाई स्टडी एग्जाम एकेडमी में। देखो, सभी साथी लंबे टाइम से मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि सर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की कैटेगरी वाइज लेकर आओ कि भाई किस कैटेगरी में कितनी फॉर्म है वो भरे गए हैं। तो पिछले 2-3 दिन से मैं इसी काम में लगा हुआ था और आपकी क्लास भी नहीं ले पाया। तो जितने भी साथी है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, स्टडी एग्जाम एकेडमी में, इसमें आपको मिल जाएगी। और वैसे हम इस क्लास में चर्चा करेंगे कि भाई किस कैटेगरी से कितने फॉर्म आए हैं, कितनी आपकी कट ऑफ रहेगी, पेपर क्या सितंबर में होगा या और भी आगे खिसक सकता है। अभी युद्ध का माहौल बना हुआ है, युद्ध अभी लंबा खिसकने वाला है। वैसे भी देखो, मैं पूरी डिटेल आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। ऑफिशियल रूप से डेटा हमने निकलवा लिया है कि भाई किस कैटेगरी से कितना फॉर्म भरा गया है, और ये हमें अधिकार भी हम निकलवा भी सकते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि मीडिया वाले न्यूज़पेपर में छापा जा रहा था कि 53,000 पद है, इस बार 42 बच्चों में कंपटीशन है मात्र और मात्र। लेकिन अब कैटेगरी वाइज आपको पता है मेरिट रहती है, ओबीसी की अलग, जनरल की अलग, एससी एसटी की अलग, ईडब्ल्यूएस की अलग। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेरिट रहती है। तो कैटेगरी वाइज यदि आप आज आपको पता चलेगा कि भाई कितनी यहाँ पर कंपटीशन है, किस कैटेगरी से कितने फॉर्म आए हैं और कितने वहाँ पर पोस्ट है। क्योंकि कुछ कैटेगरी में पोस्ट है 3,000 ही, है ना, और फॉर्म आए हैं 3 लाख। तो अब आप सोच सकते हो कितने 3 लाख में आप 3,000 का भाग दोगे तो आपको पता चलेगा कितना कंपटीशन है, एक पोस्ट के लिए कितने बच्चे उसमें लड़ेंगे। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। सभी साथी जुड़ जाएं, जितने भी नए साथी हैं चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी प्रकार की न्यूज़ और अपडेट मिलती रहे। आपको जानकर आश्चर्य होगा इस आंकड़े को देखने के बाद कि सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार है वो ओबीसी कैटेगरी में है। इस भर्ती की 50% के लगभग 40-50% फॉर्म ओबीसी कैटेगरी से भरे गए हैं। यानी 10.5 लाख फॉर्म मात्र और मात्र ओबीसी कैटेगरी से आए हैं, जिसमें मात्र और मात्र 6,000 ही पोस्ट है। 6,000 पदों पर लड़ने वाली है ओबीसी कैटेगरी, जिसमें 10.5 लाख फॉर्म आए हैं। तो वहाँ पर आप 42 का जो बच्चे बोल रहे थे कि 42 बच्चों में कंपटीशन है, तो कैटेगरी वाइज आप देखोगे तो हालत क्या होने वाली है, खराब होने वाली है। यहाँ पर मैं इसको देखो आगे मैंने लिख दिया है अलग अलग कैटेगरी वाइज, उसको आप एक बार जरूर देख लेना। यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले जो सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं, सबसे कम जहाँ पर मेरिट रहेगी वो आपकी कैटेगरी है सहरिया 12 की जो सहरिया जनजाति है, यहाँ से आपको पता है अक्सर सबसे कम फॉर्म भरे जाते हैं और पढ़ते भी बहुत कम लोग हैं ये। इनमें मेल में केवल और केवल 1653 है, फीमेल में 612 है। टोटल इसमें 2266 फॉर्म आए हैं। तो इस कैटेगरी का कोई बच्चा यदि पढ़ रहा है, वीडियो देख रहा है, तो उस बच्चे को बहुत ही अच्छा मौका और अवसर है कि आप अपनी तैयारी करें। आप यदि पासिंग नंबर भी लेके आते हो तो भी आप सिलेक्शन की कगार पर हो, क्योंकि आप में कंपटीशन बिल्कुल ही जीरो है ना। और इस कैटेगरी में बच्चे बहुत पढ़ते भी कम है, इसलिए इसमें मेरिट भी बहुत कम रहती है। अब देखो जनरल ईडब्ल्यूएस, जनरल में फॉर्म लोगों ने कम भरा है, लोगों ने ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बना के ईडब्ल्यूएस में फॉर्म दबा के भरे हैं। इसमें देखो मेल कैंडिडेट में 1,54,000 फॉर्म आए हैं, वही महिलाओं ने 78,000 महिलाओं ने इसमें आवेदन किया है। टोटल जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 2 लाख यानी लगभग 2.5 लाख के लगभग 2,33,000 इसमें क्या आए हैं, टोटल फॉर्म भरे गए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अब ये लोग क्या करेंगे, यदि ईडब्ल्यूएस में नंबर आ जाएगा तो बेस्ट है, पोस्ट कम है, लेकिन ये लोग जनरल से मेरिट फाइट कर लेंगे यदि इनके अच्छे नंबर आते हैं। तो जनरल में क्या होगा, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन एमबीसी, इन सब बच्चों को मौका मिलेगा जो अच्छे नंबर लेके आएंगे। जैसे पशु परिचर में हुआ था, पशु परिचर में हमने देखा था 100 से 150 नंबर की लिस्ट में ज़्यादातर ओबीसी वाले बच्चे थे, क्योंकि उन्होंने जनरल की मेरिट फाइट कर ली तो वो सब ओबीसी में जनरल में चले गए और बाकी बच्चों को पीछे से क्या मिल गया, उसमें मौका मिल गया। अब यहाँ पर हम देखें एससी कैटेगरी की, तो इस बार भाई एससी वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको इससे अच्छा अवसर नौकरी लगने का कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि एसटी वालों में, एससी और एसटी की हम देखें तो एसटी की हालत इस बार और ही ज़्यादा खराब है। एसटी में फॉर्म लोगों ने दबा के भरा है, लेकिन एससी वालों को पता नहीं इस बार क्या हो गया। मेल में मात्र और मात्र 3,45,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। महिलाओं ने काफ़ी यहाँ पर रुचि दिखाई है, 1,75,000, है ना, लगभग 2.25 लाख के लगभग महिलाओं ने फॉर्म भरा है। टोटल 5 लाख फॉर्म इसमें आए हैं एससी कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ पर साथियों हम देखेंगे एसटी के अंदर, एसटी के अंदर इस बार दबा के लोगों ने आवेदन किया है, 4,17,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, जिसमें एससी और एसटी में 1 लाख बच्चों का केवल फासला रहा है। मेल में आप देखोगे तो 2,68,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, फीमेल में 1,49,000 महिलाएं हैं। तो इस बार महिलाओं ने देखो बहुत अच्छी रुचि दिखाई है ना, और टोटल यहाँ पर 4,17,000 है।
एससी और एसटी की मैं तुलना करूं तो इसमें मेरिट लगभग बराबर ही रहेगी, आप चिंता ना करें। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आपको इसमें मौका मिलने वाला है। यदि आप बहुत ही बेस्ट शानदार नंबर यदि परीक्षा में लेकर आते हो तो आप जनरल से भी मेरिट फाइट कर सकते हो, तो पीछे वाले बच्चों को और मौका मिल जाएगा। देखते हैं देखिए आप कितना क्या स्कोर कर पाते हो। अब देखो जनरल, जनरल के अंदर लोगों ने ईडब्ल्यूएस के अंदर फॉर्म लगा दिया प्रमाण पत्र बनाकर, तो जनरल में फॉर्म आए पुरुषों ने मात्र 98,000, महिलाओं के 42,000, टोटल 1,41,000 फॉर्म जनरल कैटेगरी में भरे गए हैं, जो कि बहुत ही कम फॉर्म है क्योंकि लोगों ने ईडब्ल्यूएस के अंदर आवेदन कर दिया है। एमबीसी कैटेगरी में भी लोगों ने खूब आवेदन किया है, 1,09,000 पुरुष कैंडिडेट है, 38,000 महिलाएं हैं और 1,47,000 इसके अंदर टोटल है वो फॉर्म है वो भरे गए हैं। अब यदि साथियों हम बात करें इसके अंदर सबसे भयंकर यहाँ पर जो बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी, जिसमें मेल कैंडिडेट यानी पुरुषों के अंदर 6,53,000 यानी 6.5 लाख पुरुषों ने यहाँ पर आवेदन किया है। महिलाओं की बात करें तो 3,60,000 के लगभग यहाँ पर महिलाएं हैं, तो महिलाओं की तादाद भी आप देख सकते हैं भयंकर यहाँ पर तादाद है। जितने जितने यहाँ पर फॉर्म एससी के अंदर टोटल फॉर्म आए उतने ओबीसी कैटेगरी में देखो आप महिलाओं ने यहाँ पर आवेदन कर दिया है ना। और अदर की भी जो मेल और फीमेल के अदर भी जो कैटेगरी है उसमें भी 116 फॉर्म आए हैं, टोटल 10,14,000 फॉर्म भरे गए हैं। कुछ साथी पूछ रहे थे मेरे से कि सर इसके अंदर कितना क्या हमारा रहेगा, तो यहाँ पर आपका मेल कैंडिडेट का जो कंपटीशन है वो एक पोस्ट पर 180 बच्चों का रहेगा। 101 मेल ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट के लिए 180 बच्चे लड़ेंगे। 180 बच्चों में से मात्र और मात्र एक बच्चे का क्या होगा सिलेक्शन होगा। यदि महिलाओं की बात करूं तो 70 से 80, क्योंकि महिलाओं में बहुत कम महिलाएं परीक्षा देने जाती है, 70 से 80 महिलाओं में एक महिला का क्या होगा भाई सिलेक्शन होगा। यदि महिलाओं के अंदर कुछ महिलाएं ओबीसी की पोस्ट ले लेगी, कुछ इसके अंदर विडो कैटेगरी की है, कुछ डाइवोर्स में चली जाएगी है ना, तो उनकी भी पोस्ट अलग अलग हो जाएगी। स्पोर्ट्स कोटे की, खेलकूद कोटे की पोस्टें चली जाएगी, एक्स आर्मी मैन है वो भी इनकी पोस्टें ले जाएंगे, तो इनकी भाई क्या रहेगी मेरिट तो ज़्यादा रहने वाली है। यदि फीमेल है वो जनरल से यदि मेरिट फाइट कर लेती है ओबीसी वाली, तो फिर इसमें थोड़ी और है वो मेरिट 5-10 बच्चों की वो कम आ जाएगी, कंप्यूटर 60-70 तक चली जाएगी, लेकिन पुरुषों की तो यहाँ तक आपकी रहेगी। यदि आप मेल कैंडिडेट है तो इतना तो आपको सोच कर चलना है कि एक पोस्ट के लिए 180 बच्चे हैं, 42 बच्चे नहीं है। 42 बच्चे एससी के अंदर इस बार है, उनको काफ़ी फायदा इस बार मिला है। बाकी आप देख सकते हैं और टोटल 10 लाख इसमें फॉर्म आ चुके हैं। 25-24 लाख में से यानी आधी पोस्टें लगभग 40-45% ओबीसी वालों ने यहाँ पर हड़प लिया है। इतने लोगों बेरोजगारी है, इतने लोगों ने यहाँ पर दबाकर आवेदन किया है। अब कुछ साथी मेरे से पूछ रहे हैं कि सर कितने नंबर लेकर आऊँ मैं सेफ हूँ। तो साथियों इस बार इनपुट मिला है, जैसे कि हमें हर बार इनपुट मिलता है कि भाई किस इस परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्या टफ रहेगा, तो आप हिंदी इंग्लिश और मैथ यदि पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से आप पढ़ लें, उसमें आपको घबराना नहीं है। आपके नंबर आपकी तैयारी अच्छी हो तो अच्छे आएंगे, क्योंकि पेपर का इनमें कुछ हार्ड नहीं आएगा। हिंदी इंग्लिश और गणित में हार्ड कुछ नहीं आएगा। इस बार इनपुट मिला है कि जीके है वो बहुत ही भयंकर हार्ड आने वाला है। वैसे ही जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है चाहे सचिव, वो पहले ही चिढ़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जीके के 20% डाले थे। हमने धरना प्रदर्शन किया, लगातार आवाज़ उठाई और इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर हमने 50 करवाई, जिसमें 10 सवाल तो 5-5 सवाल कंप्यूटर और साइंस के हैं और 10 सवाल आपके करंट जीके के हैं। तो राजस्थान जीके के 40-50 सवाल आएंगे। तो राजस्थान जीके करंट जीके इस बार बहुत टफ हार्ड आपका आएगा, तो आप उस पर भी थोड़ा ध्यान देकर चलें, साथ में करंट जीके भी पढ़ें। परीक्षा सितंबर महीने में ही होगी। बोर्ड ने पेपर बनाने की, अन्य भर्तियों की सारी कहाँ कहाँ सेंटर है, क्या क्या करना है, वो सारी तैयारी में भी लग चुका है। आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो ड्राइवर वाहन चालक की भर्ती है उसमें भी ओबीसी के है ना 1.5 लाख में से ओबीसी के 70,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। 70-80 हज़ार बच्चे उसमें भी हमने निकाला है, वो मैं अलग से वीडियो डालूंगा। ओबीसी में उसमें भी 1.5 लाख में से वाहन चालक ड्राइवर में भी 80,000 ओबीसी के कैंडिडेट है और उसमें पोस्ट है मात्र 400-500 पोस्ट 600 पोस्ट है ओबीसी की। इतने लोगों ने यहाँ पर दबा के फॉर्म भरा है। तो यहाँ से एक बेरोजगारी है वो दिखती है कि भाई कितने लोग यहाँ पर बेरोजगार है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं वो जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की टीचर की तैयारी कर रहे थे, सेकंड ग्रेड की कर रहे थे, रीट की कर रहे थे, एलडीसी वाले बच्चे थे, एसआई वाले थे, वो सारे के सारे चतुर श्रेणी की किताबें ले लेके कोर्स ले लेके ऑनलाइन उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये बड़ी लाइब्रेरी में जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड टीचर सेकंड ग्रेड रीट की तैयारी कर रहे थे वो आज चपड़ासी की तैयारी में जुड़ चुके हैं। बोला कि वो लगे या ना लगे पहले ये तो लग जाए, अभी उम्र खूब है, 40 साल तक नौकरी लग सकते हैं, तो मास्टर तो बाद में बढ़ जाएंगे, पहले चपड़ासी तो बने। तो इस प्रकार से काफ़ी हद तक हम देखें तो कंपटीशन है भर्ती में,
तो आप तैयारी करें, लगभग 10-12 घंटा रेगुलर आप पढ़ाई करें डेली। अभी 3-4 महीने का टाइम है, इसमें आप पूरा लाभ उठाएं। और आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करें। बाकी अपनी क्लासें वो स्टडी एग्जाम एकेडमी चैनल पर लगातार चल रही है। धन्यवाद।